नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज एक नया पौधा लेकर के आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। आज जो है अक्टूबर का जो है पहला सप्ताह बीत गया, दूसरा सप्ताह बीतने को हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि फूलों का सीजन है। सर्दियां मतलब फूलों का सीजन। तरह तरह के सैकड़ों किस्म की वैरायटी सर्दियों में आ जाती है और उनमें से एक लेकर के आया हूँ मैं आज आपके लिए। ये देखिए, ये हमने कुछ उगा रखा है इसके अंदर, कटोरे के अंदर। ये प्लांट जो उगाए हैं इसके बीज सीड से तैयार किया है, सीडलिंग। और ये ट्रे में है। देखिए, ये उन लोगों के लिए खास कर दिखा रहा हूँ जो कहते हैं कि बीज उगता नहीं है। ये देखिए कितना घना बीज उगा हुआ है और कटोरे में उगा हुआ है। जर्मिनेशन मिक्स हमारे पास होता है, उसमें उगा हुआ, बहुत ही हेल्दी है। एक प्लांट निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको निकालने का तरीका ये रहता है कि बड़े आराम से मिट्टी के साथ आपको ऐसे निकालना होता है। ये देखिए, ये जड़ समेत निकल गया। इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है। जब लगाना हो, ट्रांसप्लांट करना हो, तो इसको एज इट इज़ निकाल के लगा लेंगे। तो ये प्लांट आपका मरता नहीं है। और इसमें क्या होता है कि इस ट्रे के अंदर ये तो रूट ऐसे एज इट इज़ है, तो इसमें मरने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन ये थोड़ी मेहनत का काम है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक दिन पानी नहीं पड़ेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट काफ़ी है। और इसमें नहीं पड़ेगा तो इतने से मॉइस्चर में सुबह से शाम में सूख जाएगा और पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो ये तो बात हुई सीडलिंग की कि कैसे बोना है, कैसे टेकिंग केयर करनी है, क्यों ट्रे में बोना चाहिए और क्यों नहीं बोना चाहिए। आगे देखिए, कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। इसको गुल असरफी के नाम से भी लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है। गुल असरफी बोलते हैं, नहीं तो कैलेंडुला तो इसका इंग्लिश नेम है ही है। ये बहुत ही बढ़िया फूल होता है और साथ ही साथ फ्लावरिंग तो पूरी भरी देता है आपकी। अब जानिए इसके मेडिसिनल गुण। इसके जो मेडिसिनल गुण है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। नेचुरल एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि इसके जो पत्ते हैं, कैलेंडुला के पत्ते, इसका रस किसी भी जख्म के ऊपर, कोई भी जख्म हो, खाज खुजली हो, उसके ऊपर इसका रस डाल देते हैं तो आपका वो जो जख्म है बहुत जल्दी हील हो जाता है। तो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का और जो वॉन्ड हीलिंग का काम इसका पत्ते का रस काम करता है, या पाउडर जो है वो लगा लें तो खुजली है, किसी तरह के रैशेज हैं, उन सभी पे ये काम करता है। और दूसरी बात क्या है, जो कैलेंडुला के फूल आपके कैलेंडुला में आते हैं वो खूबसूरती तो देते ही देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि जो उसका पेटल है, उस पेटल को सुखा के आप रख लें और चाय वगैरह में लेंगे तो एक नेचुरल एंटीबायोटिक यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने का काम हमारे बॉडी के साथ करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर ये चाय में अगर ले रहे हैं आप, तो आपके साथ जो है कोई मतलब बीमारी जो आपके आसपास नहीं फटकेगी। दूसरी बात, कैलेंडुला का जो सीड होता है, कैलेंडुला ऑयल के नाम से आता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। लेकिन ऑयल निकालना हमारे आपके बस की बात नहीं हो, तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है जिनका है, जो कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन हमारे प्लांट के पत्तों का इस्तेमाल और प्लांट के फूल का इस्तेमाल हम मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस कैलेंडुला को लगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना बड़ा गमला चाहिए और कब लगाया जाता है। लगाने का टाइम तो आपको बता दूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने में इसको आप लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो ये मात्र जो है 30 से 40 दिन में फूल देना शुरू कर देता है। और ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ इसकी मिट्टी और खाद का भी हम डिस्कस करेंगे कि एक ही पौधे के ऊपर हम सैकड़ों फूल कैसे लें। हज़ारों नहीं कहूँगा, सैकड़ों की बात करेंगे। तो दोस्तों, कैलेंडुला मैंने जैसे बताया फूल की खूबसूरती के साथ साथ जो है हमारे को औषधीय गुण भी देता है। तो उसके लिए हमें क्या खाद नेचुरल यूज़ करनी चाहिए। नेचुरल खाद मतलब ऑर्गेनिक। देखिए, सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ कैल्शियम पाउडर, जो कि कैल्शियम फॉस्फोरस जिनका नेचुरल सोर्स है। एक 8 इंची गमले के लिए हम मात्र 2 मुट्ठी इसमें मिला लेंगे। 2 मुट्ठी हमने मिला लिया और साथ में हम मिलाएंगे लीफ कंपोज है, ये सूख गया है थोड़ा सा, इसकी 4 मुट्ठी मिलाएंगे। ये देखिए 3 और 1 4 मुट्ठी इसकी मिला लेंगे। लीफ कंपोज ही क्यों, वर्मी कंपोज, गोबर खाद क्यों नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं गोबर खाद या वर्मी कंपोज। लीफ कंपोज में 90% तक न्यूट्रिशन मिल जाता है और बाकी में क्या न्यूट्रिशन कम होता है, इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों, अगर मिट्टी आपकी हार्ड है, बहुत हार्ड मिट्टी है, तो आप राइस का इस्तेमाल करें, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी हार्ड जैसे कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल है, तो उसमें आप इसकी 1 भाग मिला लेंगे या 2 भाग मिला लेंगे। मिट्टी हल्की हो जाएगी, पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। अब चौथी चीज़ आती है हमारी नीम खली, क्योंकि ये मैंने नहीं मिलाया राइस हस्क, रीज़न ये है कि हमारी मिट्टी हल्की है, तो इसकी 2 मुट्ठी हम नीम खली की डाल देंगे। अब नीम खली क्या काम करेगा, इसके पत्तों को नॉरिश करेगा, जड़ों को बीमारियों से, फंगस से बचाएगा।
इन चारों चीज़ों को मिलाने के अलावा एक चीज़ हमें डालनी होती है दोस्तों, कार्बन। क्या है ऑर्गेनिक कार्बन? कार्बन सॉइल एक्टिवेटर है और इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में जा करके जो हमारा खाद है कई बार गमलों में पड़ा होता है, लेकिन वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसका ब्रेक डाउन करता है और प्लांट की रूट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज़ें डालनी है। कितनी डालनी है ये बाद में भी लगे हुए पौधे में भी डाल सकते हैं, 2 मुट्ठी इसको डालना होता है दोस्तों। तो 2 मुट्ठी में डाल देता हूँ। ये देखिए डाल दिया हमने, बस ये इतना ही डालना होता है। तो ये देखिए इसको लेंगे मिला अच्छे से। ये सब इसलिए करना पड़ता है कि पौधा जो है प्रॉपर चले, नहीं तो क्या करते हैं हार्ड मिट्टी में लगाएंगे, 1-2 फूल देगा और पौधा चलेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, मिट्टी हल्की रहेगी तो रूट डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होगी। जैसे कि देखिए इसको हमने मिट्टी में लगाया तो आपको दिखाया कि रूट इतना है, और ये जो इसके अंदर कोकोपीट के अंदर है ये पीट मॉस के, तो ये देखिए रूट डेवलपमेंट इसकी ज़्यादा हुई और पौधा बराबर है। तो इस तरह से रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा पकड़ेगा ये। तो ये हो गया, मिट्टी तैयार हो गई। अब क्या करना है आपको, कैलेंडुला लगाने के लिए अगर बड़ा गमला लेते हैं 10 इंची तो 2 पौधा लगाइए, और नहीं 8 इंची लेते हैं तो 1 ही पौधा सफिशिएंट हो जाता है। बाकी लगाने को 2 पौधा भी इसमें लगा सकते हैं और अच्छी ग्रोथ और अच्छा भरा हुआ फूल आएगा। तो देखिए हमने क्या करना है, इसको ये गमला लिया, 8 इंची का गमला है, इसके अंदर 8 mm 10 mm का होल है, इसके ऊपर टिपरी हम रखेंगे। टिपरी इसलिए रखेंगे कि मिट्टी ना निकल सके बाहर और हवा और पानी दोनों निकले। तो इसको हम इसमें भर लेंगे इस तरह से। कभी भी गमले को आधा मत रखिए, कई बार कहते हैं इतने में पानी मिट्टी में डाल कर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने गमले को पूरा फिल रखना है, सिर्फ ऊपर से 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़नी है। जैसे देखिए मैंने ये जगह खाली इतनी छोड़ी है, इसमें भी थोड़ा कम कर सकते हैं। इतनी जगह सिर्फ ये उंगली की 1 गांठ बराबर जगह, चाहे 10 इंची गमला है 12 इंची गमला है, किसी में भी आप इस तरह से मिट्टी इतना रखें। कम ना रखें मिट्टी, नहीं तो ज़्यादा पानी पड़ेगा, पौधा खराब हो जाएगा। अब इस पौधे को लगाने का तरीका ये है कि देखिए ऐसे किया और आपने लगा दिया। अब इसको लगाने के 2 तरीके, एक बार तो ऐसे लगा देते हैं, लेकिन ये जो पानी ज़्यादा लेगा तो दिक्कत करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए इस तरह से पानी से भरा कंटेनर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसको हम ग्रीन टी की तरह टिप टिप करेंगे। अगर हम ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो देखिए रूट टूट जाएगा इसका, लेकिन इस तरह से देखिए ये सारी जो निकल गए इसके साथ पीट मॉस का कोकोपीट जो भी है, और इसका रूट देखिए, रूट डेवलपमेंट कितनी ज़बरदस्त है। तो इसको इस तरह से ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल राइट टाइम है, अभी लगाएंगे और आपको मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी फ्लावरिंग कर देगा। अब पानी डालने का क्या है, कई बार पानी हम पूरा भर के डाल देते हैं, तो पानी जो है पूरा भर के नहीं डालना है, इतना डालना है कि सिर्फ इसकी रूट गीली हो, कुछ एरिया जो है इसका सूखा रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का जाना आना लगा रहे। जब ये पौधा हफ्ता 10 दिन हो जाए, आपको लगे बढ़िया चल गया है, तो क्या करना है आपने, ये देखिए ये फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड, इसका आपने इस्तेमाल करना है। 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी इधर 1 मुट्ठी इधर मिट्टी खोद के दबा देना है। फिर देखिए इसकी ग्रोथ अगले 15 दिन में इसकी ग्रोथ 4 गुना हो जाएगी, और इसके लाइफ स्पैन के अंदर 2 बार ये खाद आपकी डलेगी। एक बार आप डालेंगे, एक बार थोड़ा और मैच्योर होगा तब डालेंगे, और जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आपको खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, फिर रूट को नहीं खोदते। इसके कारण ये हो जाता है, ज़्यादा बड़े प्लांट की रूट को खोदेंगे तो उसमें क्या होगा कि रूट कटेंगी और प्लांट डैमेज होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो उसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं 1:4, यानी कि 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के इसके अंदर हम 300-400 ml डाल देंगे, और उसकी ग्रोथ जो है पूरी तरह से बूस्ट हो जाएगी। जैसे इन पौधों में भी हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र 1:5 करके डाला है, छोटे पौधे हैं तो, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी आई हुई है। तो इस तरह करके दोस्तों आप अपने घर में इस पौधे को लगाएंगे और खूबसूरती के साथ साथ इसके औषधीय गुण का भी जो फ़ायदा उठा पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो दोस्तों किसी भी तरह की जानकारी के लिए, पौधों के बारे में हो, खाद की लेनी है आपने, या
प्लांट चाहिए या किसी तरह की क्वेरी हो, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे आप व्हाट्सएप करके फ़ोटो डालिए, आपको आंसर मिलेगा, या लिखिए उसके ऊपर। कॉल ना करें, कॉल के लिए सॉरी, कॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पिकअप नहीं हो पाता, क्योंकि एक से बात करते हैं तब तक कई कॉल्स छूट जाती हैं। फिर लोगों की कंप्लेन रहती है कि कॉल नहीं उठाते आप। तो दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी, और उस पर हर तरह की चीज़ जानकारी है वो भी वहाँ पे साझा की गई है, वहाँ मिल सकते हैं।